हेलो वन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे आप सभी ने थंबनेल में देखा कि आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस और बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इन दोनों कोर्सेज में क्या है। और ये जो डाउट है सिर्फ एक बच्चे का नहीं डाउट होता है, ये जो है एक्चुअली में मैंने लास्ट वीडियो डाली थी बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट। और उस वीडियो पे मेरे को जो है कि हाँ दीदी इस पे वीडियो लाइए, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये जो वीडियो है वो बनाई है। तो उस वीडियो पे मेरे को एक कमेंट मिला था कि दीदी इन दोनों कोर्सेज में डिफरेंस क्या है, क्या सीयूईटी स्कोर रहता है, इन दोनों के क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे, हम इन दोनों सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले। डाउट है ना। अगर ये डाउट क्लियर नहीं होगा तो हाउ यू सिलेक्ट, हाउ यू चूज योर कोर्स, ठीक है। तो हर कोर्स को क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ये चीज मानते हो आप सब भी, है ना। कि कोई भी कोर्स है तो उसको समझना जरूरी है, क्योंकि वो हमें पढ़ना आगे 3 साल या 4 साल हमारे करियर को डिफाइन करेगा वो कोर्स, ठीक है। वो हम कहाँ से परस्यू करें, दैट्स मैटर अ लॉट एज वेल। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होता है ना, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो भी सब्जेक्ट पे प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके उस सब्जेक्ट की प्रेफरेंस लिस्ट में आपको बना के जरूर दे दूंगी, ठीक है। जो भी मुझे मिलेगा रिप्लाई में, मैं रिप्लाई तो मैं सबका कर ही देती हूँ, बट इन द रिटर्न वट आई वांट फ्रॉम यू, just only a subscribe button, hit the subscribe button, okay, and share with your friends as well। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा कोर्स है जो इतना डिमांडेड है, और एक बच्चा नहीं बहुत बच्चे करते हैं इसे। तो तुम अपने दोस्तों के साथ भेजो ना कि प्रेफरेंस लिस्ट बनी है, प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, एवरीवन नोज इज दैट, ठीक है। तो उसको अप्लाई भी तो करना चाहिए ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट आई गेट द मोटिवेशन टू मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोस फॉर यू। भाई पीपीटीज वगैरह बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, और ये मैं बैठ के अपने लिए मैंने आज तक कुछ नहीं बनाया है, बट मैं अब बनाती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को ज़रूरत है। और कोई जो पढ़ रहा है ऑलरेडी, जो सब कुछ देख रहा है कैसे क्या हो रहा है, उनका उनके उनसे हेल्प लेना ज़्यादा बेटर है। यूट्यूब पे तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बट दे डोंट नो ना कि कैसे काम चल रहा है, कहाँ पे कौन सा कॉलेज है, क्या कैसा कोर्स का स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो पढ़ने तो समझ आ रहे हैं। दैट्स वाई। चलिए हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंट्रो छोटा ही रखते हैं ताकि आपका टाइम बच सके और हम जल्दी से अपना जो वीडियो है वो विद बेस्ट क्वालिटी के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड कर सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ वीक। 1 minute। आई होप स्क्रीन विजिबल होगी ना सबको। कीप इट। लेट्स मूव ऑन दिस पीपीटी। ये है हमारी प्यारी सी पीपीटी जिसके अंदर हमने दोनों कोर्सेज को अच्छी तरीके से डिफाइन करा है कि दोनों कोर्सेज में क्या क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अम, ये है हमारे पास। सबसे पहले हम दोनों कोर्सेज के बारे में जानेंगे कि कौन सा कोर्स जो है उससे हमें क्या चीज, मतलब क्या चीज है, कौन सा कोर्स से पहले, क्योंकि कोर्स को समझना ज़्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू मी, तुम्हें कोर्स को समझना ज़्यादा जरूरी है। पहले देखेंगे बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस जो कोर्स है वो हमारा एक मल्टी डिसिप्लिनरी बीएससी फिजिकल साइंस आ जाता है। इट मींस दैट आपके सब्जेक्ट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंटर डिसिप्लिनरी में चेंज हो जाता है, जिसके अंदर हम एक सब्जेक्ट नहीं 2-3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। और आप अब क्या चला, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कोर्स है अगर आप परस्यू करते हैं तो आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। और ये जो कोर्स है इसको करने के लिए आप चाहे तो 3 साल करके भी पीछे हो सकते हैं, तो आपको बस इसी कोर्स की डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर आप 4 साल करते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है। अब इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन कि आपको मास्टर्स वगैरह जाना है तो आप 4 साल कर लीजिए। 4 साल करेंगे तो आपको मास्टर्स 1 साल करनी ही पड़ेगी तब भी, ठीक है। इस कोर्स के अंदर फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस में आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले, तो आप इसके अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। दैट इज योर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स।
स्कोप, भाई स्कोप मेरे को कोई सेंस नहीं लगा ये बनाने का, ये स्लाइड मैंने बनाई बट आई थॉट दैट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आज के टाइम में कोई ये नहीं कर सकता कि आप ये कोर्स करके बस यही करेंगे। आजकल के टाइम में बीटेक वाला एक्टर बन सकता है, तो इजी बात है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना है आप उसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट है बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। ये भी 3 डिग्री का कोर्स है, 3 ईयर का कोर्स है। आप चाहे तो उसे 4 साल परसू कर सकते हैं। अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है, यानी कि हाँ भाई क्लियर है मुझे प्रोफेसर बनना है या पीएचडी वगैरह करना है, तो आप 4 साल कीजिए। 1 साल आपको मास्टर्स करनी होगी, और वो मास्टर्स के साथ ही आपका पीएचडी भी हो जाएगा। मतलब 5 साल आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि मास्टर्स प्लस पीएचडी दोनों हो जाएगा अगर आप इस 4 साल को करके निकलते हैं तो, ठीक है। और देन इसके इस सब्जेक्ट, ये जो कोर्स है ना, इसमें हम ओनली फोकस होता है कंप्यूटर साइंस पे। हम कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिथम पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स पढ़ते हैं। तो हम ये सारा चीज़ पढ़ रहे होते हैं। इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, इन ऑल दिस करियर फील्ड में आप जा सकते हैं। तो सब्जेक्ट्स हैं सिंपल से, मैंने सब्जेक्ट बता दिया, इसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। करियर स्कोप क्या है इसका, तो करियर स्कोप में आपका आ जाता है, आप टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, गवर्नमेंट फील्ड में जा सकते हैं, मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, या फिर आप अब्रॉड जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं, अमेरिका वगैरह, इसके लिए जीमेट वगैरह एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस क्लियर करो, जहाँ जाके पढ़ना है वो पढ़ो, ठीक है। अब सीयूईटी, सबसे ज़्यादा काम की बात यही है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड ही यही है, क्योंकि कौन से कोर्स में कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस, इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स और कोई भी 2 बेस्ट डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपने 12th में पढ़ा हो। कीप इट इन माइंड कि आपने 12th में वो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए, तभी वो आपके कैलकुलेट होंगे मार्क्स। आउट ऑफ 800 मार्क्स कैलकुलेट होगा, और अगर आपके 600 प्लस मार्क्स है तो आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा है बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। एंड देन आपका आता है बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस। इसमें आपके जो मार्क्स है वो पीसीएम या पीसीबी या पीसी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इसके मार्क्स भी कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। मेरे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के मार्क्स कैलकुलेट हुए थे, तो मेरे कंप्यूटर साइंस का मार्क्स ज़्यादा था, फिजिक्स का मार्क्स गिरा हुआ हो गया। और लिबर्टी ऐसा नहीं है कि अगर हमारे मार्क्स ये कैलकुलेटर होते हैं इंग्लिश को हम इग्नोर करेंगे। इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश को आपको पास करना है विद 33% मार्क्स के साथ। आपको 33% मार्क्स के साथ इंग्लिश को मतलब पास आउट होने चाहिए। 300 प्लस मार्क्स है तो आपको आराम से ये वाला कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो 300 प्लस पे भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और ये मैं पहले बना रही, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है तो मैंने इस वाली स्लाइड को इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि ये स्लाइड है इंपॉर्टेंट है। एंड देन दिस इज योर की डिफरेंस, जो मैंने सिंपल से लिखा है इसमें। एक तो इनका आपका फोकस एरिया अलग अलग है, इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो कोर में, इसमें 1 सब्जेक्ट कोर में पढ़ते हो। फिजिकल साइंस में आप फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, 3 सब्जेक्ट कोर है। कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में आप कंप्यूटर साइंस खाली पढ़ रहे हो, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, ये कोर है पूरा आपका, कंप्यूटर साइंस है। करियर पाथ तो आपको हिसाब है, दोनों से सेम ही करियर पाथ है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। एंड देन है हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज, हमारे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो बीएससी फिजिकल साइंस आप साइंटिफिक रोल्स, क्योंकि इससे साइंटिफिक रोल बिकॉज हम पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, जब 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है आप इसके में कई मतलब रिसर्च वगैरह पे जाना बेनिफिट ही रहता है। कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो ऑनर्स तो आप आईटी सेक्टर में जाओ, डेटा साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, एनालिस्ट वगैरह में, ठीक है। तो एट द एंड समरी यही है कि बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस ऑफर्स अ ब्रॉड साइंटिफिक फाउंडेशन विद अ फोकस ऑन अप्लाइंग computing to physical sciences, and BSc computer science provides in-depth knowledge of computing principles and prepares for a wide range of tech careers. That is your summary. Consideration, अब हाँ भाई अब ये देख लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बट हमें इन दोनों में से कौन सा कंसीडर करना चाहिए, तो देखो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में जाना है, क्या करियर आपको डिसाइड करना, तो दैट इज फुली डिपेंड अपॉन यू कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो आपको एक लॉन्ग टर्म करियर गोल को सोचते हुए अपना जो भी रोल है, जो भी आपको कोर्स लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर इन द केस मतलब आपका क्लियर है, मुझे मतलब जो बीटेक वाला बंदा है अगर वो आ रहा है डीयू में, तो वो सिंपल सी बात है, वो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए परस्यू करे, आपको बहुत इजी रास्ता बन जाता है। वहीं पे फिजिकल साइंस वो ले जिसको हाँ भाई मेरे को तो अभी खुद ही नहीं क्लियर है मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि होता है कि क्लियर ही नहीं है हमें करना क्या है,
इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। क्वेश्चन, तो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और नीड एनी further clarification on any points? Open the floor for questions and discussions. Whatever you want, just comment below. ठीक है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आई विल ट्राई फुली माई बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। This is the end of the video, but not before going to या closing this video, just hit the subscribe button भाई, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई हुई है वीडियो भी, और जो भी रिक्वायरमेंट जो भी आता है कि हाँ इस पे वीडियो आनी चाहिए, इस पे वीडियो आनी चाहिए, आई मेड दैट द वीडियो एज वेल। तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट आई कैन मेक ऑल द वीडियोज वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको सबको रिप्लाई कर दूंगी। इफ़ जो कमेंट आप कर रहे हो वो रिलेवेंट हुआ तब, ये नहीं कि भाई मेरे इतने स्कोर है मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा ये कॉलेज मिल जाएगा। आई डोंट थिंक सो दैट कि हमें ये प्रिडिक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे, आपने प्रेफरेंस किस तरीके से बनाई उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होंगे। तो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ही अच्छे से ध्यान से बैठ के सारी चीज़ें देख के तभी बनाइएगा, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट जो है ना वो सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल and like the video if you like it. Okay, thanks for watching.